और ना ही मैं लोगों की स्लीवलेस पे एतराज़ करता हूँ। यहाँ तक कि मैं किसी को दुपट्टा ओढ़ने की तलकीन भी नहीं करता। और करने को तो मैं और बहुत कुछ भी करती हूँ। अगर आप मेरे कुछ काम कर दें तो मैं आपको बहुत सारे क्लाइंट्स दूंगी। आज रात जब तुम अपने बेडरूम में सोने के लिए जाओ तो कमरे में गुप्त अंधेरा होना चाहिए। रोशनी की एक किरण भी कमरे के अंदर ना हो। मैंने तो सिर्फ अपने बेटी और बेटी की आला तालीम के लिए ऐसा किया, रिश्वत ली, मानता हूं। लेकिन तुमने तो लग्जरीज के लिए गुनाह पर गुनाह करते चले गए हो। आपको कानूनी नोटिस भिजवाने का मतलब आपकी दिल शिकनी करना नहीं था, बल्कि शकीला को उसकी औकात याद दिलाने के लिए भिजवाया है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। नए आए हो? जी, किससे मिलना है? ज़का से मिलना है, बड़ा भाई हूं मैं उसका। अच्छा रुकिए, मैं जरा पूछ के आता हूँ उनसे। हाँ पूछो। हाय, आई एम बाल। वाह, मैं इसको यही कह रही थी कि ये आस्ताना तो नहीं लग रहा, और आप काफी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। मैं वो छू छा करने वाला बाबा नहीं हूं। ना मैं बात बात पर कान पकड़कर अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं, ना ही तावीज़ गंडे करता हूं, और ना ही मैं लोगों की स्लीवलेस पे एतराज़ करता हूं। यहाँ तक कि मैं किसी को दुपट्टा ओढ़ने की तलकीन भी नहीं करता। एक्चुअली मुझे जब शाहीन ने बताया कि फरियाल आपके पास आती है और उसको बड़ा फैज़ मिला आपसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको चेक कर लिया जाए। देख लीजिए, हमें आजमाना कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। शाहीन, जी बाजी। तुम बाहर जाके गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं भी आती हूँ। जी बन। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाय द वे, आप अपना तारुफ करवाएंगी? मैं एक सोशल लेडी हूँ, और करने को तो मैं और बहुत कुछ भी करती हूँ। यस श्योर, बाज बातें बताई नहीं जाती, साथ चलते चलते खुद बहुत समझ आने लगती हैं। अच्छी निभेगी है आपकी और हमारी। अगर आप मेरे कुछ काम कर दें तो मैं आपको बहुत सारे क्लाइंट्स दूंगी। हुक्म कीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? मेरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है सफिया के आउटलेट में। अब उसका बिजनेस चमक उठा है, बाहर भी क्लाइंटेल बन गया है। वो मुझे मेरा पैसा वापस करके दुबई शिफ्ट होना चाह रही है। तो आप अब ये चाहती हैं कि वो यहीं रह के आउटलेट चलाती रहे, क्योंकि अब ज्यादा प्रॉफिट पे आपका हक है ना? नो, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप उसे उसी जगह पहुंचा दें जहां से मैंने उसे उठाया था, उस 2 टके की डिजाइनर को। पर सबसे पहले अर्जेंटली उसे दुबई जाने से रोकना होगा। रोक देंगे,
लेकिन इसके लिए हम दोनों को आपस में बैठ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी पड़ेंगी। जी साहब बोल रहे हैं आ जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ड्राइंग रूम में वेट कर लो। खोले। सोच लिया तुमने? जी बाबा जी, क्या कुर्बानी देनी होगी मुझे? गुड। तो सबसे पहले तुम्हें अपने बाल कुर्बान करना पड़ेंगे। मेरा पीए तुम्हें सब समझा देगा। तुम्हें अपनी चोटी काट के देना पड़ेगी। अब भी सोच लो, एक बार केस पर काम शुरू हो गया तो फिर तुमसे जो कुछ मांगा जाएगा देना पड़ेगा। मुझे हर हाल में उसकी बीवी को तलाक दिलवानी है। जो खुफिया निकाह इसने मुझसे कर रखा है उसको भी डिक्लेयर करवाना है। काम हो जाएगा 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब ये पूछो कि काम होगा कैसे, यानी कि काम करना क्या होगा? क्या करना है? आज रात जब तुम अपने बेडरूम में सोने के लिए जाओ तो कमरे में गुप अंधेरा होना चाहिए। रोशनी की एक किरण भी कमरे के अंदर ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। चलो, इतनी तमीज तो है कि बड़े भाई को देखकर सलाम कर लो। मेरी शक्ल देखते ही शुरू हो गए आप। 15 मिनट से बाहर गेट पे खड़ा था धूप में। 10 मिनट से ज्यादा यहां हो गए आए हुए। चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हुमा की गाड़ी खड़ी है, उसी को कह देते कि जाओ जेठ आया तुम्हारा, सलाम दुआ कर लो। वो दरअसल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या? और ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। वो तो मैं जानता हूं, तुम अपनी अमारत दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये भी अपनी बर्तरी जुटाने की एक कोशिश है। क्या कमी है तुम्हारे पास? प्रॉपर्टीज हैं, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? क्यों एक पुराना मकान मुझसे छीनने पे आ गए हो? ठीक कहा आपने भाई साहब। उस पुराने छोटे से मकान में ना तो मेरी कोई दिलचस्पी है और ना मुझे उसकी ज़रूरत है। और आपका ये अंदाज़ा भी बिल्कुल सही है कि मैंने ये सब आपको कुछ ना कुछ जताने के लिए किया है। तो फिर फरमाइए, क्या कसूर हो गया हमसे? पहले आप बताइए, आप मेरी नेचर से तो वाकिफ है ना कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके उस छोटे से घर का बंटवारा करवा दूंगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर तो आप ये भी जानते होंगे भाई साहब कि जिस 4 छोटे छोटे कमरों के एक छोटे से मकान में आप रहते हैं, उसमें आप 4 लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। अगर मैंने उसका बंटवारा करा लिया तो 2 कमरों में 4 लोग कितनी मुश्किल से गुजारा करेंगे, और वो भी विंटर्स में। तुम अपनी मंशा बताओ।
ये कानूनी नोटिस भिजवाकर क्यों धमकाया जा रहा है हम गरीबों को? एक तो आपने अपनी औलाद को मेरी बराबरी में लाने के लिए अपनी बेटी का एडमिशन भी उस बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दिया जहां मैंने गजल का एडमिशन करवाया था। तुम्हें यह कहते हुए जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया कि हराम की कमाई से तुमने गजल को लंदन में पढ़वाया है? भाई साहब, अगर मैंने हराम की कमाई से ये सब किया है तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। रिश्वतें ले लेकर आपने अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया है और अब अपनी बेटी को भी आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपने बेटी और बेटी की आला तालीम के लिए ऐसा किया, रिश्वत ली, मानता हूं। लेकिन तुमने तो लग्जरीज के लिए गुनाह पर गुनाह करते चले गए हो। कौन से गुनाह किए हैं मैंने भाई साहब? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ ज़का। तुम और तुम्हारी बीवी हुमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या कुछ नहीं करते हो, उसको चलाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। भाई साहब, मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसे बहस में जाया नहीं कर सकता मैं। मेरे पास भी फजूल बहस का वक्त नहीं है। बोलो, मुद्दा बयान करो। आपकी बेटी शकीला मेरी बेटी गजल को यूनिवर्सिटी में टफ टाइम दे रही है। क्या मतलब है? मतलब ये है भाई साहब कि मैं नूर बहादुर के बेटे सैवी से अपनी बेटी गजल की शादी करना चाहता हूं। और गजल और सैवी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुमने मुझे यहां पर बीच में मत बोलिए भाई साहब। गजल ने शकीला को समझाने की कोशिश की है कि झोंपड़ी में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखते। अगर शकीला ऐसा कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही है। यही तो भाई साहब, आपको कानूनी नोटिस भिजवाने का मतलब आपकी दिल शिकनी करना नहीं था, बल्कि शकीला को उसकी औकात याद दिलाने के लिए भिजवाया है। बस तो फिर आप शकीला को समझाइए। मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना है।